और हम पुष्कर जी की पावन धरा पे खड़े हैं और आज हम है ना पुष्कर जी का नज़ारा दिखाते हैं। चलो आओ। आज हम पुष्कर घाट पे खड़े हैं और आज हम सभी भाइयों को ना जो पुष्कर घाट के दर्शन करवा रहे हैं, जो कहीं तक धाम है और जो लाइव दर्शन करवा रहे हैं वो दिखाओ। एक बार हमारे दर्शकों को लाइव दर्शन दिखाओ। ये पूरा पुष्कर घाट का नज़ारा है और आओ सबसे पहले हम बातचीत भी करवाते हैं। नमस्कार, शुभ नाम बताइए। भागचंद अग्रवाल, निवाई जिला टोंक, राजस्थान। सर आप पुष्कर घाट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पुष्कर घाट लगातार मैं 35 वर्ष से लगातार आ रहा हूँ। पुष्कर घाट मेरी निगाह में बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है। हरिद्वार भी जाता हूँ, बाकी पुष्कर घाट राजस्थान के हिसाब से जयपुर से नजदीक है। मैं निवाई का रहने वाला हूँ। बहुत पब्लिक आती है, पूरा राजस्थान, अन्य राज्य की पब्लिक भी आती है। बहुत माना हुआ स्थान है। कहने का मतलब सृष्टि के रचयिता है, मेन बिंदु सृष्टि के रचयिता है। जो भी यहाँ पे रहते करते हैं, अपन सभी मानव जाति हो, उनकी सबके रचयिता। यहाँ मतलब सबसे पहले कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है? यहाँ की अच्छी चीज़ तो मतलब मेन तो सरोवर है। यहाँ स्नान करना पड़ता है। किसी वक्त आओ बिना स्नान करे ये मान्य नहीं है। पितृ देवता का भी स्नान होता है, करवाया जाता है। आत्मा को शांति मिलती है, परिवार को शांति मिलती है, सभी के परिवार को शांति मिलती है। नमस्कार। पुष्कर राज्य की जय हो। यहाँ पूरी भारत में, अपने पूरी राजस्थान, पूरी इंडिया, मतलब पूरी भारत में ये वट में पूरे ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है, एक ही मंदिर है यहाँ पे। तो ये कार्तिक का महीना का मेला लगता है यहाँ पे। तो कार्तिक का महीना का पूरा मेला लगता है। 37 करोड़ देता, 9 लाख देता यहाँ पे आते हैं, किसी रूप में आते हैं, ब्रह्मा जी का दर्शन पाते हैं। ये देवता के गुरु है ब्रह्मा जी। और पहाड़ी पे सावित्री और माता गायत्री माता, दोनों पत्नियां ब्रह्मा जी की। तो एक दिन ऐसा हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। तो उसमें पूरा ब्रह्मांड माता ने हराप दिया। गायत्री माता ने हराप दिया, सावित्री माता ने, दोनों पत्नियां तो एक दूसरे से इच्छा हो गई। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम, ब्रह्मा जी तुम्हारा पूरा वट में एक ही मंदिर रहेगा। तो पूरी इस राजस्थान के अंदर, पूरी इस धरती पे एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का। और यहाँ 11 अमावस पूनम, तो यहाँ माता बहना आती है, व्रत वगैरह करती है। तो यहाँ आती है, स्नान करते हैं। तो यहाँ स्नान करने से अपने पाप कर्म होता है, यहाँ स्नान करने से नट जाते हैं। और यहाँ आते हैं तो सारी परिक्रमा करते हैं, ब्रह्मा जी की परिक्रमा करते हैं और ब्रह्मा जी का दर्शन पाके धन्य हो जाते हैं भगत। तो यहाँ हर जन्म में भगवान पुष्कर राज का दर्शन करते हैं। इस आने से पाप कर्म सारा ही मिट जाता है। और धुने हैं तो हमारा साधु सन्यासी हम यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, हवन पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं। तो ये सुख शांति के लिए, पूरी अपने भक्तों के लिए पूजा पाठ करते हैं हम। जो हमारे को दान दक्षिणा जो देते हैं, तो ये यहाँ पे घी धूप में हम यहाँ में लगा देते हैं। और हमारे बच्चे तो सारे हिंदुस्तान, हम घर छोड़े, परिवार छोड़े, सब कुछ छोड़ के हम भगवान के इसमें लीन हो जाते। हमारे साधु संतों को कोई लोभ लालच नहीं होते। हमारे बच्चे तुम ही हो और तुम ही हमारों को खिलाने वाले होते। तो हम जो होता है, तो इसे जो देते हो तो हम धूप ध्यान करते हैं। तो उनको आशीर्वाद, उनके बच्चे परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं, बेटा तुम खुश रहो। तो साधु संतांगण तो हमारा न के तो दोनों की बबूती होती है, वो ही देते हैं हम तो हमारा न के तो धन दौलत माया सब हमारे गुरु पीर, सब कुछ हमारे अग्नि माता के इसके अर्पण हो जाते हैं। हम धरती गुरु पीरा के, गुरु डर जग डर, गुरु की चरणों में हम चले जाते हैं। सब परिवार छोड़ के चले जाते हैं। और हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, जैसे चाहर कुंभ लगता है। जैसे कुंभ हमारे प्रयागराज में कुंभ, अब एक मकर संक्रांति का बहुत बड़ा विकास कुंभ का शोभा यात्रा निकलेगी। साधु संतों के, नागा सन्यासी, गिरिपुरी भारती, हमारे 9 नाथ तो 9 नाथों में नाथ सन्यासी नाथ, जैसे योगी जी महाराज हमारे
हैं, गोरखपुर में योगी जी महाराज विराजमान हैं। तो यहाँ पे अपने अपने परंपरा सह रहे साधु संत महात्मा प्रयागराज में मकर संक्रांति को वहाँ शोभा यात्रा निकलेगी और हम साधु संत छोटे मोटे साधु संत वहीं जाएंगे, हमारी शोभा साधु संतों से। और आप लोगों से यहाँ हमारे भक्तों की शोभा, संतों की शोभा भगति बढ़ाते है ना, संतों की शोभा भगति बढ़ाते। और देना दाता होता है, बड़ा बड़ा भंडारा होता है, साधु संत बड़ा बड़ा भंडारा करते हैं। तो दान दाता है कि ही किन किन करता गढ़ा भर जाता है, उसी से ही दान दाता साधु संतों वहाँ भंडारा लगाते हैं और अन्न चित्र चलाते हैं। आप मतलब यहाँ पे धूणे पे बैठे हो तो मतलब कितने साल हो गए आपको? हमको यहाँ जैसे हम बचपन से यहाँ आते हैं, हमको यहाँ 40 साल से लगातार हम यहाँ आ रहे हैं, 40 साल आ रहे हैं। और 3 सालों से तो हम यहाँ लगातार हम इस दोना पे मैं बैठती हूँ और 11 समाश पूनम आ जाती हूँ। और यहाँ से लांबिया हमारा आश्रम में 50-60 किलोमीटर आश्रम में, तो वहाँ मैं चले जाती हूँ। जैसे कार्तिक महीना पूरा यहीं भजन करती हूँ, मैं साधना यहीं करती हूँ, ठीक है। जैसा मौका मिलता है वैसा हम यहाँ आ जाते हैं। और पुष्कर राज में तो यहाँ साधु और ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण देवता है वो पूजनीय है। तो यहाँ क्रियाक्रम दर्पण होता है, माता पिता गुजर जाता है तो हमारा ब्राह्मण देवता पराशर ब्राह्मण देवता है, तो वहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। वो उससे कल्याण हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। जो भी दान दक्षिणा देते हैं तो हमारे ब्राह्मण देवताओं को दान दक्षिणा जो श्रद्धा से जो देते हैं वो ले लेते हैं ना। तो उसका जो श्रद्धा से देते हैं तो वो ले लेते हैं और उनका पूजन पाठ ब्राह्मण करवाते हैं। आपने पुष्कर घाट की इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।